हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर पथ की पहचान। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर है पथ की पहचान। देख लेते हैं बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कह रहा है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी। बेटा इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे हम? संदर्भ में लिखेंगे बेटा हम इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के हरिवंश राय कृत पथ की पहचान शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, इस तरह से हो जाएगा आपका संदर्भ। संदर्भ बेटा आप कर ही लोगे। मैं से इतने चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, प्रत्येक चैप्टर में मैं आपको संदर्भ इसका बता रही हूँ, तो संदर्भ बेटा आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसका प्रसंग में क्या लिखेंगे बेटा? इसके प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में बच्चन जी पथिक को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, यात्रा करने से पूर्व अपने मार्ग की भली भांति जांच परख कर ले। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका प्रसंग। और इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। पूर्व चलने के बटोही, बटोही कहते हैं बेटा राहगीर के लिए। पूर्व चलने के बटोही, हे राहगीर, चलने से पूर्व अर्थात चलने से पहले बाट की पहचान कर ले। बटोही कहेंगे बेटा राहगीर के लिए और बाट कहेंगे बेटा मार्ग के लिए। ठीक है, रास्ते के लिए। तो कभी कह रहे हैं यहाँ पे कि हे राहगीर तू चलने से पूर्व, हे पथिक, हे राहगीर, हे पथिक तू चलने से पूर्व बाट की अर्थात मार्ग की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। और इसकी कहानियां हैं पुस्तकों में नहीं छापी गई हैं। किसकी कहानियां? जो तुझे अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करनी है, इसकी कहानियां पुस्तकों में नहीं छापी गई हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इसकी कहानियां पुस्तकों में नहीं छापी गई हैं। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। और इस मार्ग का हाल अर्थात इस मार्ग के बारे में जो जानकारी है वो हमें औरों की जवानी, औरों के द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत राही, अनेकों राही इस राह से चले गए हैं परंतु उनका कुछ नहीं पता। पर गए क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। परंतु कुछ राहगीर, कुछ लोग यहाँ पर अपने पैरों की निशानियों को छोड़ के गए हैं। कुछ लोग ऐसे कार्य करके जाते हैं जो अपनी निशानियों को छोड़ कर जाते हैं। जैसे हमारे देशभक्त, इतने देशभक्तों ने यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की तक को नौछावर कर दिया, तो वहाँ पर यहाँ पर वो क्या कर गए? अपनी यादों को छोड़ के चले गए। ठीक है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। और यह निशानियाँ मूक होकर अर्थात गूंगी होकर के भी कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। हे राहगीर, हे पंथी, हे पथिक तू इसके अर्थ को खोल करके पथ का कुछ अनुमान कर ले, अर्थात पथ का मार्ग का कुछ अनुमान लगा ले।
हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इसे। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राहगीर, तू चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले। इसकी कहानियां पुस्तकों में नहीं छपी होती हैं और हाल इसका ज्ञात होता ना, और इसका जो हाल है, इस मार्ग के बारे में जो जानकारी है वह हमें औरों की जबानी दूसरों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती हैं। अनगणित राही गए इस राह से उनका पता क्या, और इस राह से अनेकों राहगीर आए और चले गए, परंतु उनका कुछ पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, परंतु कुछ लोग यहाँ पर अपने पैरों के ऐसे चिन्ह छोड़ कर गए हैं, तो उन्हीं मैं चिन्हों को देखता हुआ चल। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं, और जो निशानियां हैं, जो ये चिन्ह है, वो गूंगे होकर के भी बहुत कुछ बोलते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। हे राहगीर, तू इस राह को खोल करके, इसके अर्थ को खोल करके अपने पथ की पहचान कर ले। अब पंथ का अनुमान कर ले, अपने पंथ का कुछ अनुमान, अपने पथ का कुछ अनुमान लगा ले। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ठीक है बेटा। ये आगे क्या कह रहे हैं? पूर्व चलने के बटोही मार्ग की, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और क्या कह रहे हैं कवि? हे राहगीर, चलने से पूर्व तू मार्ग की पहचान कर ले, पंथ की, पथ की पहचान कर ले। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देखते हैं बेटा, आगे क्या कह रहे हैं बंश जी। अगला देख लेते हैं बेटा। देखते हैं बेटा, इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? इसके काव्यगत सौंदर्य में लिखोगे बेटा, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गुण ओज है, रसबीर है, और इसमें छंद तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, और अलंकार इसमें विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह हो जाएगा बेटा इसका काव्यगत सौंदर्य। अब अगला देख लेते हैं बेटा, अगला क्या है? दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से? देख लेते हैं बेटा। देखो, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ाना। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही मार्ग की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो बेटा क्या कह रहे हैं? यह बुरा है या कि अच्छा, क्या कह रहे हैं? यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बताना। हे राहगीर, यह बुरा है या अच्छा, यह सोच करके तू व्यर्थ में ही इस पर समय व्यतीत मत कर, इस पर दिन व्यतीत मत कर। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और अब यह असंभव है, यह सोच करके तू इस मार्ग को छोड़कर यदि दूसरे पथ पर पैर को बढ़ाएगा तो तुझे वहां पर भी बाधाएं आएंगी ना तेरे मार्ग में। तो तू अपने लक्ष्य को मत भूल, यह असंभव है ऐसा समझ करके तू छोड़ यह पथ छोड़ करके तू दूसरे पग पर पैर मत बढ़ा, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता चल। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी। और तुझे जहाँ चल रहा है, जिस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तू इसे अच्छा समझकर उसी पर चलता रहे, तो जो तेरी यात्रा है वो इससे सरल बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही
यह पड़ा मन में बिठाना, सोच मत केवल तुझे ही, हे पथिक तू यह मत सोच, यह पड़ा मन में बिठाना, तू यह मन में बिठा ले, तू यहाँ पर सोच मत, केवल तू सोच मत, तू यहाँ पर मन में बिठा ले, हर सफल पंछी यही विश्वास ले इस पर बढ़ाना। जो यहाँ पर सफल हुआ है, जो पंथी यहाँ पर सफल, जो पथिक यहाँ सफल हुआ है, वह मन में विश्वास लेकर के ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा है, तभी उसने सफलता को प्राप्त कर सका है। ठीक है बेटा, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हे राहगीर, तू इसी पथ पर चलते हुए अपने चित्त का अवधान कर ले, अर्थात अपने चित्त को एकाग्रचित कर ले। हो गया बेटा क्लियर, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन, हे राहगीर तू यह सोचते हुए अपने दिनों को व्यर्थ मत कर कि यह अच्छा है और यह बुरा है। अब असंभव यह छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। क्या तू यह सोच करके कि यह तो असंभव है, यह सोच करके तू अपने लक्ष्य को छोड़ देगा और तू दूसरे मार्ग की तरफ चलेगा, तो क्या उधर तुझे सफलता प्राप्त होगी? वहां भी कठिनाइयां आएंगी मार्ग में। तो तू इस प्रकार से सोच विचार करते हुए समय व्यतीत मत कर और तू आगे बढ़ता चल। ठीक है बेटा, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, और तू जहां जिस मार्ग पर चल रहा है तू उसे अच्छा समझ, तो तेरी यात्रा सरल बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हे राहगीर तू सोच मत और तू इसे मन में बिठा ले कि जो भी यहाँ पर पंथी, जो राहगीर यहाँ पर सफल हुए हैं, वह कैसे सफल हुए हैं? जब उन्होंने अपने मन में विश्वास बिठा लिया है और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़े हैं, तभी उन्होंने इस मार्ग पर सफलता को प्राप्त किया है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हे राहगीर तू इसी पर, तू यही सोच करके तू अपने मन को एकाग्रचित कर ले। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? पूर्व चलने के अटोई बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर तू चलने से पूर्व अपने मार्ग की, अपने पंथ की पहचान कर ले। हो गया बेटा क्लियर, समझ आ गया? अपने मार्ग की पहचान कर ले। ठीक है बेटा, इसका बेटा संदर्भ आपका वही रहेगा, और बेटा इसका प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अर्थात श्री हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के कारण अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देख लेते हैं। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य भी वही रहेगा, और यहाँ पर आपका अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। देखो, है अनिश्चित के इस जगह पर सरित गिरे गहर मिलेंगे, है अनिश्चित के इस जगह पर सरित गिरे गहर मिलेंगे, है निश्चित कि इस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? देखो, यह अनिश्चित, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राहगीर यह अनिश्चित है, इसका निश्चय नहीं है कि किस जगह पर मार्ग में चलते हुए हमें किस जगह पर नदी, पर्वत और गहरे गड्ढे मिलेंगे। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि हे राहगीर जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो यह अनिश्चित है, यह निश्चय नहीं है कि मार्ग में चलते समय हमें किस जगह पर नदियाँ मिलेंगी, किस जगह पर हमें पर्वत मिलेंगे और किस जगह पर हमें गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, और यह भी निश्चित नहीं है, यह भी अनिश्चित है कि हमें किस जगह पर बाग बन, सुंदर बाग और वन मिलेंगे। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, समझ आ गया? क्या कह रहे हैं बंस जी? यह अनिश्चित नहीं है कि किस जगह पर हमें, अर्थात यह निश्चित नहीं है हमें मार्ग में चलते समय किस जगह पर नदियाँ, पर्वत और गहरे गड्ढे मिलेंगे, और यह भी निश्चित नहीं है कि हमें मार्ग में चलते समय किस जगह पर सुंदर बाग और वन मिलेंगे। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा? आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं पंत जी? किस जगह यात्रा खत्म हो, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, है अनिश्चित कब सुमन और कब कंटकों के सर मिलेंगे।
कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे हरवंश राय बच्चन जी, किस जगह यात्रा खत्म होगी यह भी निश्चित नहीं है कि हमारी यात्रा किस जगह खत्म हो जाएगी, कहाँ तक हम चल पाएंगे। ठीक है बेटा, और अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और यह भी निश्चय नहीं है कि हमें कब तो पुष्प मिलेंगे और कब हमें कांटों से युक्त मार्ग मिलेगा हमारे राह में, अर्थात हमारे जीवन में कब हमें सुख मिलेंगे और कब हमें दुख मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, और ये भी नहीं पता कि कौन अचानक हमसे छूट जाएगा और हमें अचानक कौन मिलेगा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, और आ पड़ेगा कुछ भी, परंतु तू यह निर्णय कर ले कि आ पड़े कुछ भी हो जाए, मार्ग में कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु मुझे रुकना नहीं है। तू न ऐसी आन कर, तू ये नहीं सोच कि हमें रुकना है। क्या करना है? हमें रुकना नहीं है। आ पड़ेगा कुछ भी, मार्ग में कितनी भी बाधा आ जाए, परंतु हमें रुकना नहीं है। तू न ऐसी कान करे, हे पथिक तू ऐसी आन मत कर, अर्थात तू इस बारे में मत सोच। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर दे, हे राहगीर तू चलने से पूर्व मार्ग की पहचान कर ले। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? इसका बेटा आप काव्य का इसका प्रसंग बेटा क्या लिखोगे, पहले इसका प्रसंग बता देती हूँ। इसके प्रसंग में बेटा लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन पथ पर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत करते हुए कहता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है बेटा, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, गुण ओज हो जाएगा, छंद तो कांत मुक्त छंद हो जाएगा, और इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास और रूपक। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा आगे क्या कह रहे हैं। देखो, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। क्या कहना है? कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो ओ तो सत्य सो 200, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। यहाँ पे कहते हैं, हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्नों को हृदय में मत आने दे। तू स्वप्न को देख, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और स्वप्नों को सब देखते हैं अपने समय पर और अपनी उम्र में सभी स्वप्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। अरे तुझसे कौन कहता है कि तू स्वप्न को अपने हृदय में मत आने दे। स्वप्नों को देख तू, जब हम स्वप्न देखेंगे तभी तो हमारे स्वप्न साकार होंगे। तो कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, हे पथिक हे राहगीर तुझसे कौन कहता है कि तू स्वप्नों को अपने हृदय में मत आने दे, अर्थात तू स्वप्नों को देख, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और इन स्वप्नों को अपने समय पर और अपनी उम्र में सभी देखते हैं, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता,
और हे रागीर यदि तू यत्न और तू कर यत्न भी, ये जरूरी नहीं है कि तू प्रयत्न करेगा मिल नहीं सकती सफलता, ऐसा नहीं है कि तू यत्न करेगा तो तुझे सफलता नहीं मिल सकती है। तू प्रयास करेगा तो तू अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। ये उदय होते लिए कुछ, क्या कह रहे हैं, ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। ये उदय होते कुछ लिए ध्येय नैनों में, जब ये स्वप्न उदय होते हैं तो क्या अपने नेत्रों में कुछ निलय, कुछ लेकर के ही उदय होते हैं, कुछ अच्छा लेकर के ही उदय होते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो, किंतु जग के अर्थात इस संसार के पथ पर स्वप्न 2 होंगे तो सत्य उसके 200 होंगे। स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो हे रागी, तू जो स्वप्न देखता है उस स्वप्न पर ही तू मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तू इस सत्य का भी ज्ञान कर ले कि जो तू स्वप्न देख रहा है उस स्वप्न को साकार करने के लिए तुझे मार्ग में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तो तू इस सत्य का भी ज्ञान कर ले। इस सत्य से अपरिचित मत रहे कि तेरे मार्ग में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया ये? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले हे राहगीर, तू चलने से पूर्व राह की पहचान कर ले, तू अपने पथ की पहचान कर ले। एक बार फिर से देख लो कौन कहता है, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राहगीर, कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे, हे राहगीर तुझसे कौन कहता है कि तू अपने हृदय में स्वप्नों को मत आने दे। अपनी उम्र पर तू स्वप्नों को देख, और ये तेरा अधिकार है कि तुझे स्वप्न देखना चाहिए। जब तू स्वप्न देखेगा तभी अपने स्वप्नों को साकार कर पाएगा। अपनी उम्र में और अपने समय पर सभी स्वप्नों को देखते हैं, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू यत्न करेगा, यत्न करने पर भी क्या मिल नहीं सकती सफलता। तुझे सफलता कभी ऐसा होता है कि तू प्रयास करेगा परंतु तुझे फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में, और जब ये स्वप्न उदय होते हैं तो अपने नेत्रों में कुछ लक्ष्य लेकर के उदय होते हैं कि तो किंतु इस संसार के पथ पर यदि स्वप्न 2 होंगे तो उसके सत्य 200 होंगे। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो हे रागी, तू जो स्वप्न देखता है उसी पर मोहित मत हो। तू सत्य की भी पहचान कर ले कि तू जो स्वप्न देख रहा है, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आगे बढ़ रहा है वहाँ पर तुझे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। पूर्व चलने के हे राहगीर, चलने से पूर्व तू पथ की पहचान कर ले। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया बेटा? इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मनुष्य को स्वप्न तो देखना चाहिए किंतु मार्ग में आने वाली सत्यता को भी देखना चाहिए, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी देखना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं बेटा, ये लास्ट है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्त आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मत्त छाती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मत्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्त आती। देखो बेटा
क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे? इसका बेटा आप संदर्भ क्या लिखोगे? संदर्भ बेटा इसका वही रहेगा। और प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि आदर्श, यथार्थ व उचित समन्वय के लिए प्रेरित करते हुए कहता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रसंग। अर्थ देख लेते हैं बेटा इसका। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग, कोरकों में दीप्त आती। कवि कह रहे हैं स्वप्न आता है किसका? स्वर्ग का। स्वर्ग का जब हमें स्वप्न दिखाई देता है तभी हमारे नेत्रों के कोरकों, कोरकों कहेंगे बेटा कोनों में। ठीक है बेटा, नेत्रों के कोनों में क्या दीप्त आती? प्रकाश आता है। जब हमारे मन में स्वप्न आता है, स्वर्ग का स्वप्न आता है, कोई अच्छा स्वप्न आता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, जब हमें स्वप्न आता है तभी हमारे नेत्रों में के कोनों में प्रकाश आता है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं और जो हमारी छाती है वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर के उन्मुक्त खिल उठती है। ठीक है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, परंतु जब रास्ते में एक कांटा चुभता है तो क्या करता है? हमारे हृदय को चीर देता है। पाँव में लगा हुआ एक कांटा हमारे हृदय को चीर देता है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, और जब रक्त की 2 बूंद गिरती हैं तो उसमें एक दुनिया डूब जाती है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, और नेत्रों में स्वर्ग हो परंतु जो हमारे जो पैर हैं वो पृथ्वी पर ही टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हे रागी, तू कांटों से युक्त इस अनोखी सीख का तू सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे रागी, तू चलने से पूर्व अपने पंथ की पहचान कर ले, अपने राह की पहचान कर ले। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग, कोरकों में दीप्त आती। बच्चन जी कह रहे हैं कि हे रागीर, हे पथिक, जब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति का स्वप्न आता है तभी तेरे नेत्रों के कोनों में प्रकाश उत्पन्न होता है और पंख लग जाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तेरे पैरों में पंख लग जाते हैं और प्रसन्नता के कारण तेरा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। रास्ते का एक कांटा रास्ते का एक कांटा, रास्ते में मार्ग में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वो कठिनाइयाँ क्या करती हैं? तेरे दिल को चीर देती हैं। अर्थात रास्ते में एक जब तेरे पैर में कांटा चुभ जाता है तो तेरा जो हृदय है वो वही कांटा तेरे हृदय को चीर देता है, और रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है। और जब कांटे से जो रक्त निकलता है उससे जो 2 बूंद गिरती हैं उन्हीं 2 बूंद में दुनिया डूब जाती है। अर्थात हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, परंतु हम सफलता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे नेत्रों में स्वर्ग को प्राप्त करने का लक्ष्य हो और पाँव पृथ्वी पर टिके हुए हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हे रागी, तू कांटों से युक्त इस दुखों से युक्त इस अनोखी सीख का तू सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे रागी, तू चलने से पूर्व अपने पंथ की पहचान कर ले। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? ये हो जाता है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और इसमें आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। इसमें आपका अलंकार हो जाता है अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बेटा, बाकी का आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। और इसमें बेटा आपका हो जाएगा अलंकार आपका रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बाकी काव्यगत सौंदर्य इसमें भी आपका वही रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा जो हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर है पथ की पहचान, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी नए टॉपिक के साथ। बेटा आप वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।